दोस्तों, जब भी आपको नाश्ते में कुछ अलग टेस्टी कुरकुरा और चटपटा खाने का मन हो ना, तो ये नाश्ते की रेसिपी आप जरूर से ट्राई करिएगा। इस नाश्ते को खाने के बाद से ना आप ये बिल्कुल नहीं करेंगे कि ये नाश्ता हमें पसंद नहीं आया। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे हमने एक बड़े साइज का आलू जो है बॉईल करके ले लिया है। आलू को हम बारीक वाले ग्रेटर की सहायता से ग्रेट करके ले लेंगे। अगर आलू आप छोटे साइज का ले रहे हैं तो 2 ले लें। तो यहाँ पे हमने आलू को ग्रेट करके ले लिया है और अब हम इसमें फ्लेवर के लिए थोड़े से मसाले ऐड कर लेंगे। तो हम इसमें ऐड करेंगे 3 हरी मिर्च और आधा इंच अदरक जिसे हमने कूट लिया है। आधी छोटी चम्मच नमक ऐड करेंगे, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधी छोटी चम्मच चाट मसाला पाउडर, 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च ऐड करेंगे और 1 बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। और इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए एकदम परफेक्ट ये मिक्सचर जो है बनके तैयार हो गया है। अब हम इसे साइड में रखेंगे। यहाँ पे हमने थोड़े से नूडल्स जो है बॉईल करके ले लिया है। जो चाउमीन बनाते हैं ना, वही वाला नूडल्स है, इसे हमने बॉईल करके ले लिया है। अगर आपके पास ये नूडल्स ना हो ना तो आप यहाँ पे मैगी भी बॉईल करके ले सकते हैं। अब जो आलू का मिक्सचर हमने तैयार किया है ना, इस तरह से हम इसमें से थोड़ा सा लेंगे और इस तरह से हाथों पे इसे गोल करेंगे और फिर इसमें हमने जो नूडल्स को बॉईल करके लिया है ना, सेंटर में रखेंगे और फिर इसका हम रोल बनाकर तैयार करेंगे। सिंपल से आलू के नाश्ते को हम एक नया लुक देंगे जो कि देखने में बहुत ही बढ़िया दिखेगा और खाने में बहुत ही मजेदार। तो मैं आपको एक और बना के दिखा रही हूँ। देखिए पूरी की साइज की हमें लोई लेनी है। इस तरह से हमें थोड़ा सा इसे प्लेट करना है और फिर सेंटर में नूडल्स को रख के और इसका रोल बनाकर तैयार कर लेना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है इसे बनाना। तो बस इसी तरह से हमने यहाँ पे जो है सभी रोल्स बनाकर रेडी कर लिया है। अब हम इसे साइड में रखेंगे और हम एक छोटा सा मिक्सिंग बाउल लेंगे और इसमें हम ऐड कर लेंगे 2 बड़े चम्मच बेसन, 2 पिंच नमक ऐड करेंगे, छोटी चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, छोटी चौथाई चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और इसमें हम पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने देना है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और पानी हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा ऐड करेंगे। एक बार में ज्यादा पानी नहीं ऐड करेंगे, नहीं तो ये जो बेसन है ना, इसमें लम्स बन जाएंगे, अच्छे से मिक्स नहीं होगा और बेसन का जो घोल है वो पतला भी हो सकता है। तो बस थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएं और इसे मिक्स करते जाएं। तो देखिए इस तरह से हमें इसका जो है घोल बनाकर तैयार करना है। अब जो रोल हमने बनाकर तैयार किया है ना, उसे हम इस तरह से बेसन के घोल में डिप करेंगे। बस जो साइड में हमने नूडल्स साइड में रखा हुआ है उसे हमें बेसन के घोल में डिप नहीं करना है। और फिर यहाँ पे हमने लिया है 0 साइज का सेव जो कि आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो इस तरह से हम ऊपर से इसे कोट कर लेंगे। अगर इस तरह का 0 साइज का सेव आपके पास ना हो ना, तो आप यहाँ पे ब्रेड क्रम्ब का उपयोग कर सकते हैं। और अब हम इसे गर्म ऑयल में फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे कि एकदम बढ़िया क्रिस्पी कुरकुरा बने और जो ये नूडल्स हमने ऐड किया है ना, वो भी एकदम बढ़िया क्रिस्पी हो जाता है जब ये फ्राई हो जाता है। तो सुनहरा कलर आने तक इसे हमें बढ़िया से पलटते हुए फ्राई करके ले लेना है। तो देखिए ये बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गया है, एकदम बढ़िया से इसका गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो अब हम इसे निकालकर प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। और ये इतना क्रिस्पी बना हुआ है कि आप इसे जैसे ही हाथ से थोड़ा सा टच करेंगे ना, तो ये टूट जाएगा नूडल। तो देखिए यहाँ पे हमने सभी रोल्स जो है फ्राई करके ले लिए हैं। अब इसे थोड़ा सा और चटपटा बनाने के लिए एक बाउल में हम लेंगे 2 बड़े चम्मच टमाटो सॉस, 2 बड़े चम्मच सेजवान सॉस, 1 बड़े चम्मच सोया सॉस और 2 बड़े चम्मच इसमें हम पानी ऐड करेंगे और सभी सॉस को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से ये पतला घोल जैसा बनकर तैयार हो गया है। अब हम गैस पे पैन रखेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 बड़े चम्मच ऑयल। ऑयल के गर्म होते यहाँ पे हमने लिया है 1 इंच अदरक जिसे हमने बारीक काट लिया है और 5 से 6 लहसुन की कलियां, इसे भी हमने बारीक काट के लिया है। गैस का फ्लेम लो रखेंगे और अदरक लहसुन को बढ़िया से चलाते हुए क्रंची होने तक भूनेंगे। सुनहरा सा कलर आने तक और क्रंची होने तक इसे हमें भूनना है। लो फ्लेम पे भूनना है जिससे कि ये जले नहीं। तो देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है और एकदम बढ़िया ये क्रंची हो गया है। अब हम इसमें 1 छोटी चम्मच सफेद तिल ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। इसे बहुत ज्यादा भूनना नहीं है। और जो सॉस हमने रेडी किया है मिक्स करके ना, वो सॉस को हम ऐड कर लेंगे और इसमें हम 2 से 3 चम्मच पानी और ऐड कर लेंगे और बढ़िया से चलाते हुए मिक्स करेंगे। एक उबाल आने तक सॉस को हम अच्छी तरह से पका लेंगे।
सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करना। इस तरह से सॉस बना के जब आप नाश्ते में इसे सर्व करेंगे ना, यकीन मानिए नाश्ते का स्वाद दोगुना हो जाएगा और जो भी खाएगा तारीफ ही करेंगे कि आपने ये नाश्ता कैसे बनाया, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही चटपटा। तो देखिए सॉस जो है बढ़िया से बॉईल हो रहा है और ये गाढ़ा भी हो गया है। तो यहाँ पे आप चाहें तो स्प्रिंग ऑनियन ऐड कर सकते हैं या फिर स्प्रिंग ऑनियन ना हो तो थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इस गर्मा गर्म सॉस को हम नाश्ते के ऊपर इस तरह से गिराएंगे और फिर आप इसे खा कर देखिएगा। बहुत ही लाजवाब और बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनता है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस नाश्ते की रेसिपी को एक बार जरूर से ट्राई करिएगा और रेसिपी अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।